दूसरी जो बात है वो ये है कि जो हमारे खत्ते के हालात हैं वो ज़रा कशीदा हो रहे हैं, और कशीदा इस सेंस में हो रहे हैं कि एक तो तीनों इलाकों में जंग जारी है, भरपूर जंग जारी है। हेरात में जंग जारी है, कंधार में, और जंग जारी है लश्करगाह में आज भी। और अशरफ गनी जो हैं उन्होंने पार्लियामेंट से खिताब करते हुए कहा कि 6 महीने के अंदर अंदर अफगानिस्तान की सिक्योरिटी ठीक हो जाएगी। ये पता नहीं अब कैसे होगी, क्या होगी, खुदा जाने क्या करेंगे, क्या पटारे में से निकालेंगे वो मुझे नहीं पता। ये तुलो न्यूज़ कह रहा है कि वो जो है वो 6 महीने में, हिंदुस्तान टाइम्स कह रहा है अफगानिस्तान सिचुएशन विल चेंज इन 6 मंथ्स एट प्रेजेंट। अशरफ गनी 6 महीने में क्या हो जाएगी, पता नहीं कैसे हो जाएगी, क्या हो जाएगी। अच्छा, और वो नीचे खबर लगी हुई है उनकी हिंदुस्तान टाइम्स की कि अफगानिस्तान में कब्जे हो गए। वो अशरफ गनी करेंगे 6 महीने में ठीक हो जाएंगे, 6 महीने में। अच्छा, 28 दिन रह गए हैं, 2 तारीख हो गई तो 28 दिन रह गए हैं अमरीकी मुकम्मल विड्रॉल में। ये 31 अगस्त तक होना है। और ये मैं आपको दूसरी बात ये बताऊं, देखिए रशिया के हवाले से ना, जी सर, रशिया ने आज अपनी एक्सरसाइज शुरू कर दी हैं। उनकी फौजें पहुंच गई हैं ताजिकिस्तान के अंदर। मजीद ताजिकिस्तान उनका एक बड़ा वहाँ पे मिलिट्री बेस है, और साथ ही उज़्बेकिस्तान की फौजें भी पहुंचनी हैं। और ये 10 तारीख तक इनकी मशकें जारी रहेंगी, और उसके बाद 9 से लेके ऑनवर्ड्स उनकी स्टार्ट हो जाएंगी चाइना के साथ। और चाइना के साथ जो एक्सरसाइज शुरू होंगी उनका मरकज जो है वो भी वसी एशियाई होगा। प्यूटिन जो है, देखें इसमें रशिया का क्या है, इस पर जरा 2-4 मिनट में बात करूं, फिर मैं उसके बाद आता हूं कि ये जो चीन और भारत के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं उसका क्या इंपैक्ट होने जा रहा है। बात यह है कि जो रशिया है, ठीक है, मैंने कहा कि आगे की स्ट्रेटेजी कम से कम 100 साल की तो बड़े सुपर पावर्स या बड़े मुल्क बनाते हैं ना, 50 साल की, बाकी तो अल्लाह के हाथ में होता है, लेकिन एक वो बनाते हैं। आज से 100 साल पहले रशिया ने सोचा था कि हमसे हमारी सरहदों से जो है वो 100 किलोमीटर के फासले पे अमेरिकन फौजें बैठी होंगी, ऐसा तो नहीं था ना। लेकिन अब आज तो सूरत हाल डिफरेंट है। तरफ से ऑफिशियली आज ये बात मुख्तलिफ अखबारात वगैरह में छप गई है, और ये सबने देख ली होगी कि वो उनकी जो मीटिंग्स हुई हैं, जैसे एनडीटीवी कह रहे हैं इंडिया चाइना आर्मी सेटअप हॉटलाइन फॉर सिक्किम सेक्टर में, सिक्किम के ऊपर। अच्छा, इस्टेब्लिश, हिंदू कह रहा है कि जी इंडिया चाइना इस्टेब्लिश मिलिट्री हॉटलाइन इन नॉर्थ सिक्किम। अच्छा, और उसके बाद जो है वो देखिए ना, फाइनेंशियल टाइम्स क्या कह रहा है, अब ये देखें आप, 12th राउंड ऑफ साइनो इंडिया टॉक सेट मोल्दो गैरिसन, मोल्दो जो चाइना की साइड है, ठीक है, और चाइना इज इन नो हरी, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, चाइना इज इन नो हरी टू रिजॉल्व द इश्यूज। यानी इससे ज्यादा कोई अपने लोगों के साथ धोखा, आप, मैं कहता हूं ना, आप सब कुछ कर लें, हर चीज करें, अपने लोगों से झूठ ना बोलें, जो, क्योंकि अपने लोगों से झूठ बोलेंगे तो वो वक्त के साथ साथ चीजें देखिए एक्सपोज हो रही हैं। देखें डेस्पैंग के ऊपर, डेस्पैंग, इनके डेस्पैंग प्लेन्स जो हैं वो दौलत बे रोड जो है वो एक आपका स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, उसके ऊपर आपने उनकी जो है वो बात नहीं की। और दौलत बेग ओल्डी रोड जो है वो SSN इनका जो है सब सेक्टर नॉर्थ, ठीक है, सियाचिन एक तरफ है और अक्साई चीन एक तरफ, वो उनके स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद जो है उसके ऊपर बात नहीं हुई, फिर उसके बाद जो है वो घोघरा पोस्ट पे बात नहीं हुई, फिर उसके बाद गैल्वन वैली के ऊपर बात, फिर उसके बाद हॉट स्प्रिंग्स पे बात नहीं हुई, फिर उसके बाद हमें मतलब इनका कहना है कि ऐसा हुआ है, लेकिन जो चाइना के लोग हैं वो अब ये जाने, तरदीद करें या ये तरदीद ना करें, मुझे नहीं पता कि मोदी सरकार क्या करना चाह रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि वो ये कह रहे हैं कि फिंगर 4 से भी पीछे हट गए, फिंगर 4 से पीछे हट गए, और जो हाइट्स थी मुख्तलिफ, जिन हाइट्स पे कब्जा किया था अगस्त में, वो चाइना क्लेम कर रहा है कि वो उन हाइट्स के ऊपर इंडियन आर्मी इस वक्त नहीं है। तो इंडियन आर्मी इसकी भी वजाहत करे, क्योंकि चाइना की तरफ से ये बात की जा रही है। तो ये तो बिल्कुल अजीब सी बात हो गई ना कि मगार हिल्स हैं और रिचन ला और ये सारे, तो ये तो बहुत अजीब सी बात है कि जो इनका साउथ बैंक था, जिसकी पहाड़ की चोटियों पे चढ़ गए थे, इंडियंस ने कहा था कि हमारी फौज वहां पे चढ़ गई है, और ये मगर हिल्स के ऊपर और दूसरी जो इनके पहाड़ियां हैं, साउथ साइड जो है इसकी पेंगोंग सू की,
तो चाइना तो कह रहा है कि वो वहां पे नहीं है। चाइना की जो सैटेलाइट्स हैं वो शो कर रही हैं कि पहाड़ियां तो हैं लेकिन इस पे फौज नहीं है। वो इन्होंने नक्शे दिखा दिए हैं कि लाल पीला नीला और उस पर तो फौज ही नहीं है। इशू यह है कि डेस्पैन के ऊपर बात यानी तय क्या हुआ है 12 मुज़ाकरात के बाद। देखिए 12 मुज़ाकरात होना और 12 मुज़ाकरात के बाद आप ये कहें कि जी हमने जो है वो 12 मुज़ाकरात किए और उसके बाद एक कोई नतीजा नहीं पेशरफ्त ये हुई कि सिक्किम और ओ भाई सिक्किम के साथ बात हो रही है लद्दाख की। लद्दाख की बात हो रही है। सिक्किम कुछ थोड़ा सा फासला है सिक्किम का, ठीक है। सिक्किम एक अलग फिंगर है ना जी। सिक्किम तिब्बत ये है तो ये लद्दाख है तो ये सिक्किम है तो फिर भूटान है तो फिर तो बात ये है कि आप लद्दाख को छोड़ दिया आपने, टोटल सरेंडर कर दिया और अब आप हमें बता रहे हैं कि सिक्किम के दरमियान सिक्किम और चाइना के दरमियान तो लद्दाख का क्या बना, या हॉट स्प्रिंग्स का क्या बना, या डेस्पंग प्लेन्स का क्या बना, यहां पे पेंगोंग सू का क्या बना। यहां आपने जो लड़ाई के लिए आप टोटल सरेंडर करके आ गए। ये तो यानी मैं इस समझ से बाहर है। और आप ये खबर दे रहे हैं कि जी वहां पे एक हॉटलाइन कायम हो गई है और फिर उसके बाद जो है वो इनके एक बड़े अच्छे लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उन्होंने आज द क्विंट में लिखा है फॉर इंडिया चाइना मिलिट्री टॉक्स इज टाइम टू एंगेज द पॉलिटिकल ब्रास। कब तक आप फौजियों के थ्रू जो है फौज को खजर, उनके लेफ्टिनेंट जनरल हैं, रिटायर्ड और ये गवर्नर भी रहे। आप जरा दिखाइएगा तो क्विंट की स्लाइड। अच्छा वो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये कह रहे हैं कि भाई आप इसमें अब फौज को छोड़ दें, आप अब जरा सियासी लोग आए और सियासी लोग अपने मुज़ाकरा शुरू करें। इंडिया मस्ट टेक क्यू फ्रॉम द फैक्ट दैट द एक्शन ऑफ पीएलए इन चाइनीज लीडरशिप्स विजन आर क्लोजली टाइड। ठीक है सर। अच्छा अब उनके फौज के लोग कह रहे हैं कि पॉलिटिकली हम तो फौज जाती है और फौज जाके वहां पे लड़ती है, फौजी जाने भी देते हैं, मारे भी जाते हैं, सब कुछ करते हैं। आप जाते हैं सियासी मैदान में क्या करके आते हैं किसी को नहीं पता। हमारे जो एनएसए हैं डॉक्टर मुईद यूसुफ साहब इंतहाई काबिल एहतराम, उन्होंने ये बात की है वहां पे अमेरिका में और बात उनकी ये ठीक है। पाकिस्तान का ये पहले भी ये पोजीशन थी कि एकदम फौजों को विड्रॉ नहीं होना चाहिए। एकदम फौजें विड्रॉ होंगी तो वहां पे एक सिक्योरिटी इश्यूज। लेकिन इशू ये है कि अब जो फौजें विड्रॉ हो गई हैं तो अब अमेरिका जो है वो अब अगला हमारा क्या प्लान है। सही मतलब पाकिस्तान की जो अगली स्ट्रेटेजी है अफगानिस्तान के और खित्ते के हवाले से। लेकिन आज उनकी ये खबर आई है कि पाकिस्तान आस्क्ड यूएस नॉट टू अबैंडन अफगानिस्तान, वाशिंगटन कंप्लीट डिटैचमेंट विल अलाउ अल कायदा टू रीग्रुप एनएसए एंड आईएसआई। इशू ये है कि वो अब यानी हम रहे अमेरिका तो फिर अमेरिका रहे तो फिर ये तो सारे के सारे ये कह रहे थे कि अमेरिका को यहां से चले जाना चाहिए। इशू गालिबन ये है कि अमेरिका कोई पॉलिटिकल सेटलमेंट किए बगैर निकल गया है, जहां तक मैं समझ रहा हूं डॉक्टर मुईद यूसुफ साहब की, जिसकी वजह से एक केओस क्रिएट हो रहा है। अच्छा सर ब्रेक ले लेते हैं उस केओस में, लेकिन एक केओटिक सिनेरियो में भी जी सर ये मैन्युफैक्चर्ड केओस है ना, अमेरिका ने खुद क्रिएट किया है। अमेरिका की तरफ से यहाँ पे अफगानिस्तान उज्बेकिस्तान से लड़े, उससे लड़े, सब कुछ लड़े, ये इलाका डिस्टेबलाइज हो जाए तो बस उनके लिए नहीं इन्वेस्टमेंट्स रुक जाए ना चाइना और रशिया, मतलब लोग मर जाएं लड़ जाएं आपस में, अमेरिका पीछे उसमें कोई तिब्बत चाइना लड़ाई हो जाए, इंडिया चाइना की इधर उधर होता रहे, वो कुछ अर्से के लिए सुकून से बैठे हैं, मीडिएट करते रहे। वो इशू जो है ना वो ये है कि जितना केओस और डिस्टेबलाइजेशन अमेरिकन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस वक्त। ठीक है सर ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके आपसे मजीद बात करेंगे। नाज़रीन एक ब्रेक। एक बड़ी खौफनाक जंग हुई है इसराइल और ईरान, क्योंकि एक जो रॉकेट अटैक हुआ है इसराइल के एक टैंकर के ऊपर, ऑयल टैंकर पे ओमान के करीब, उसमें एक बरतानवी शहरी और एक रोमानिया का शहरी मर गया और ये 3-4 दिन रह गए इब्राहिम रईसी के सदारत का हलफ उठाने से। सही ठीक है सर, इजराइल और ईरान के मामले पर आपसे बात करेंगे नाज़रीन। और ईरान में डिवीजन है कि तालिबान को सपोर्ट करना है कि नहीं। थैंक यू नाज़रीन। एक ब्रेक। साहब ईरान की पॉलिसी अफगानिस्तान और खासकर तालिबान के मामले में क्या आने वाले दिनों में तब्दील होने जा रही है, किस तरह की पॉलिसी अपनी ईरान में? अब तो जाहिर है कि एक बड़े मजबूत सदर के तौर पे इब्राहिम रईसी जो है अपने ओहदे का हलफ उठा रहे हैं जी। और इब्राहिम रईसी के बारे में ये अंदाजा हम बहुत पहले लगा चुके हैं कि गालिबन वो अगले सुप्रीम लीडर भी होंगे ईरान के, और उस लिहाज से वो बहुत मजबूत शख्सियत के, मतलब उनके पास पावर्स बहुत ज्यादा होंगे। दूसरी बात जो ये है कि ओमान के तंजानिया से फुजैरा यूएई एक टैंकर आ रहा था जो कि इसराइली कंपनी जो है उसको ओन करती है, ठीक है। तो उसके ऊपर जो है वो एक अटैक हुआ
और उस अटैक के नतीजे में जो है वो उसमें आग लग गई, तबाही हुई, और एक उसमें बरतानवी शहरी और एक उसमें रोमानिया का शहरी, ठीक, उस जहाज में इसराइल का जहाज, बहरी जहाज, और वो तबाह हो गया। और अमेरिका ने कंडेम किया है, बरतानिया ने कंडेम किया है, और ज़ाहिर है कि उनका एक शहरी और उनके सफ़ीरों को, आलमन ईरान के सफ़ीर को या जो भी उनके नुमाइंदे हैं वहाँ उनको बुलाया है। इसराइल ने कहा हम इनका बदला लेंगे, तो एक नई टेंशन, क्योंकि इसमें यूरोप के शहरी जो हैं वो अपनी जानों से चले गए हैं। अच्छा, उधर जो ईरान में दो किस्म के इस वक्त पॉइंट ऑफ व्यू हैं। एक तो यह है कि वहाँ पर कुछ लोग, ये जो हसन रूहानी साहब जिनका अब ख़त्म हो रहा है टेन्योर, इनके दौर के अंदर जो लोग आए और आके तालिबान के मुज़ाकरात हुए, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा हुआ और तालिबान के साथ। कुछ लोग जो है वो कह रहे हैं नहीं, ये वही तालिबान है जो इससे पहले हज़ारा शिया कम्युनिटी को मारते रहे, और इनके साथ तो इनको तो बुला के गलत किया, और यहाँ पे इनके साथ तो इनके साथ तो मुज़ाकरात नहीं बनते। दूसरा जो है ग्रुप वो ये कहता है कि मुज़ाकरात इनके साथ होने चाहिए, और तो ईरान के अंदर जो राय है वो सामने आएगी इस जुमेरात तक, ठीक है। और जुमेरात के बाद जब इब्राहिम रईसी हलफ उठा के, देखना ये कि सऊदी अरब का उसमें कोई डेलीगेशन आता है कि नहीं। मैं पहले बात करूँ, वो बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। ईरान का बहुत बड़ा बॉर्डर, बहुत ज्यादा असर और रसूख ईरान का, और तारीखी तौर पर भी ईरान का बहुत, मतलब ईरान और तुरान और तुर्की, और ये पूरी हम बात पहले कर चुके हैं, और ये पूरा इलाका वस्ती एशिया का, और यहाँ पे ईरान का हमेशा एक असर और रसूख रहा है। फारसी जबान जो है वो बोली जाती रही वस्ती एशिया में। ऑटोमन्स के अंदर भी एक अरसे तक जो सरकारी जबान थी वो फारसी थी, और सलातीन दिल्ली और यहाँ पे सारी तो फारसी। अच्छा, तो बात यह है कि अब इस पूरी सूरत हाल के अंदर एक तो ईरान का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और ये कहीं सेक्टेरियन फिरका वराना कशीदगी की तरफ ना चली जाए, सिविल वॉर जो अभी तक कबायली मामलात पे हो रही है। अभी तक तो कबायली और ये पश्तून, उज़्बेक, हालांकि उज़्बेक जो है वो तालिबान में भी आ गए हुए हैं, ताजिक भी आ गए हैं, उस तरफ ना चली जाए, तो इससे हमारे सारे बरादर मुल्कों को रोकना है।